जानेंगे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है। वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस का फंडा। माय नेम इज विकास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। Nominal interest rate refer to the interest rate before taking inflation into account. Nominal can also refer to the stated interest rate on a loan. For example, if a person has invested in a fixed deposit of rupees 100 at the rate of 12% for 1 year, and after 1 year he will make a profit of rupees 12 over rupees 100 आफ्टर 1 ईयर। मान लीजिए किसी बंदे ने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद फॉर 1 ईयर्स के लिए, आफ्टर 1 साल के बाद उसको 100 रुपीज़ पे 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ 1 साल के बाद। तो जो 12 रुपये आपको जो प्रॉफिट हुआ है, दिस इज़ अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 12% इज़ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स आपका रियल इनकम आपको यहाँ पे पता नहीं है कि बट एक्चुअली आपने कितना अर्न किया। आपका हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो 12% अगर आप कहीं पे भी आप देखेंगे 12% पर एनम कंपाउंड मंथली लिखा हुआ है, इट्स मीन्स दिस इज़ योर नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। आपको सिंपली क्या करना है, 12% डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आपका मंथली रिटर्न पता चल जाएगा। आपको 1% मंथली रिटर्न आपका आ रहा है। अगर आप कहीं पे लिखा है 12% पर एनम कंपाउंड क्वार्टरली, इट्स मीन्स 12% डिवाइड बाय 4, तो आपको क्वार्टरली जो रिटर्न है 3% है। और अगर कहीं पे लिखा है 12% पर एनम कंपाउंड सेमी एनुअली, इट्स मीन्स साल में आपको 2 बार इसमें 6% आपको 2 बार में मिलेगा। तो दिस इज माई नॉट अ रियल इनकम आपका, दिस इज अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप नॉमिनल रेट में बात करूंगा तो नॉमिनल रेट है क्या, नॉमिनल रेट इज इक्वल टू रियल रेट ऑफ रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन। क्योंकि हमने इन्फ्लेशन इसमें से लेस नहीं किया, इसीलिए हम इसको नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे। अगर आप इसको इसमें से जो मैंने कमाया 12%, इसमें से अगर मैं इन्फ्लेशन लेस कर दूंगा तो मेरा वो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रियल इंटरेस्ट रेट इज द रेट an investor, saver or lender receive after allowing for inflation. It can be deducted more formally by the Fisher equation, which state that the real interest rate is approximately the nominal interest minus the inflation rate. मान लीजिए किसी कोई पर्सन जिसने इन्वेस्टमेंट किया किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में 10% ओवर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 100 रुपये पे फॉर 1 ईयर्स के लिए। एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन राइज उस प्रोडक्ट का हो सकता है कि जो आप इन्फ्लेशन जो राइज हो रहा है वो 5% से, किसी गुड्स पे आपका 5% से इन्फ्लेशन राइज हो गया। द रियल रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट, तो आपका व्हाट इज माय रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मेरा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। क्योंकि आपने एक्चुअल में कमाया कितना, आपने 10%, आपने 10% नहीं कमाया, आपने कमाया 5%, क्योंकि इसमें से आप इन्फ्लेशन भी लेस करेंगे। अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन।